नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग प्रीवियस टॉपिक का ही कंटिन्यूएशन करेंगे और टॉपिक है बंगाल के नवाब एवं ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी का पार्ट 2 आज हम लोग देखेंगे और इस टॉपिक से संबंधित सभी प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप लोग देख लीजिए ताकि इस टॉपिक पर आपकी एक अच्छी समझ विकसित हो सके। तो देखते हैं आज के सेशन के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्न में से सही कालक्रम क्या है। तो यहाँ पर ये 18वें शतक मतलब 18वीं शताब्दी में लड़े गए युद्धों का क्रम पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं, वांडीवाश है, बक्सर है, अंबर है, प्लासी है। तो हम लोग पहले ये देख लें कि कौन सा युद्ध कब लड़ा गया। तो अगर बात करें वांडीवाश के युद्ध की, तो वांडीवाश का युद्ध लड़ा गया था ये 60 में लड़ा गया था, 1760 में, 1760 में। बक्सर का युद्ध ये 64 में लड़ा गया था, ये भी मालूम है, 22 अक्टूबर 1764 को। अंबर का युद्ध ये हुआ था 1749 में, तो यहाँ पे 49 हो जाएगा। और प्लासी की बात करें तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 57 में, 1757 में। तो यहाँ पर अब हम लोग इसको आसानी से मिला सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49 यानी अंबर का युद्ध। तो अंबर का युद्ध यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद हो जाएगा प्लासी का युद्ध 57, तो प्लासी का युद्ध यहाँ पर आ रहा है, हाँ तो यही पे आ रहा है। और उसके 60 में वांडीवास का, और फिर बक्सर 1764 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी। अंबर का युद्ध ये हुआ था, मुजफ्फर जंग थे, चांदा साहब थे और फ्रांसीसी एक साइड में थे, और दूसरी तरफ जो कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन उसके साथ में। प्लासी का युद्ध आपको पता ही है, ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध हुआ था, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में। वांडीवास का युद्ध ये अंग्रेजों फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, वांडीवास नामक स्थान पर हुआ था 1760 में। बक्सर 1764 में ये बंगाल के नवाब मीर कासिम शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था और शाह आलम जो मुगल सम्राट था, उनकी संयुक्त सेना और अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था। तो इस तरह से ये चारों युद्धों का क्रम है और इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हो गया था। तो 1760 का वांडीवास का युद्ध अभी आपको बताया कि इसमें ये हुआ था अंग्रेजों फ्रांसीसियों के मध्य, और जिसमें फ्रांसीसियों का नेतृत्व किया था काउंट लाली ने, और जो अंग्रेज थे उनका नेतृत्व किया था आयरकूट ने। तो यहाँ पर जो पराजित हुआ था, क्योंकि फ्रांसीसी पराजित हुए थे, फ्रांसीसियों का नेतृत्व किसने किया था, काउंट लाली ने किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, काउंट लाली पराजित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से युग में सही सुमेलित है। यहाँ पे हमें उसका चयन करना है जो कि सही सुमेलित है। बक्सर के युद्ध मीर जाफर विरुद्ध मीर क्लाइव, नहीं ये गलत है, क्योंकि बक्सर के युद्ध के समय मीर जाफर नवाब था और ये युद्ध हुआ था मीर कासिम शुजाउद्दौला अवध का नवाब और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट था, उन तीनों का त्रिगुट था। और इसके साथ में क्लाइव नहीं था, बल्कि यहाँ पर ये जो बंगाल का गवर्नर था वो था वेंस्टार्ट, और साथ ही साथ जिसने सेना का नेतृत्व किया था, जो ब्रिटिश सेना का, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था, वो था हेक्टर मनरो। तो ये कथन गलत है। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बिल्कुल सही है। वांडीवास का युद्ध जो हुआ था 1760 में हुआ था, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें फ्रांसीसियों का नेतृत्व किया था काउंट लाली ने, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था आयरकूट ने, और इसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। चिलियांवाला का युद्ध ये डलहौजी विरुद्ध मराठी, ये भी गलत है, ये युद्ध हुआ था 1849 में। और खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी गलत है। खुर्दा का युद्ध जो है निजाम विरुद्ध मराठे था, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पर ये तीनों कथन गलत हैं। जो सही है वो है वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किया। भारत में सबसे अधिक विरोध किया था मराठों ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, मराठों ने अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किया। नेक्स्ट देखते हैं, 1756 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए किसे समुद्र के रास्ते भेजा गया था। देखिए, जो कलकत्ता पर सिराजुद्दौला ने हमला किया होता है, जो ड्रेक होता है, जो कलकत्ता का उस समय गवर्नर होता है, तो ये कलकत्ता को अपने अधिकार में कर लेता है। उसके बाद कलकत्ता पे पुनः अधिकार करने के लिए जो वाटसन होता है, इसको भेजा जाता है समुद्र के रास्ते से। तो ए इस प्रश्न का सही जवाब है। तो वाटसन को ही भेजा जाता है समुद्र के रास्ते से, और बहुत आसानी से याद कर लीजिए, वाटसन, वाटर वाटसन। तो बस वाटर से ही आप ध्यान रखिए कि इसे समुद्र के रास्ते से भेजा गया था, जबकि क्लाइव जो था, क्लाइव जो स्थल मार्ग से आया था। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं, सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कलकत्ता का गवर्नर कौन था। अभी प्रीवियस प्रश्न में आपसे चर्चा की है, कौन था, ड्रेक था। जिस समय कलकत्ता पर सिराजुद्दौला ने आक्रमण किया था उस समय ड्रेक वहां का गवर्नर था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे उसका चयन करना है जो कि सही सुमेलित नहीं है। ब्लैक होल घटना 20 जून 1756 सही है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 सही है। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764
और देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1818, तो ये 1818 की घटना नहीं है, ये 1803 की घटना है और ये ही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी, देवगांव की संधि जो है ये 17 दिसंबर 1818 को नहीं हुई थी बल्कि 1803 में हुई थी, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी। यहाँ पर यही पूछा गया जो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। कलकत्ता की स्थापना के पूर्व बंगाल की विशालतम बस्ती थी, तो क्या थी? ये थी हुगली। और कलकत्ता की स्थापना से पहले हुगली बंगाल की विशालतम बस्ती थी और हुगली में अपना जो बस्ती बनाई थी सबसे पहले, ये किसने बनाई थी? पुर्तगालियों ने बनाई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं। सितंबर 1760 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने निम्न में से 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए थे। कौन से वो 3 जिले थे जो कि मीर कासिम ने दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को? हुगली, हावड़ा, मिदनापुर है, ढाका, चटगांव, हुगली, मुर्शिदाबाद, बालेश्वर, चंद्रनगर है, वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव है। तो वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव यही दिए थे। इसको हमने याद रखा है बीएमसी से, तो आप चाहे एमसीबी याद रखिए, मिदनापुर, चटगांव और वर्धमान। जैसे एमसीबी होती है ना, एमसीबी डाउन कर दो तो पावर ऑफ हो जाती है, उसी तरह से समझ लीजिए। तो हमने इसी तरह से याद कर रखा है, वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल के शासक ने कहा था, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है किस बंगाल के शासक ने कहा था कि यदि अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकाला गया तो समुद्र में आग लग जाएगी। तो ऐसा कहने वाले कौन है? तो ऐसा कहने वाले हैं अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान ने कहा था कि यदि अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकाल गया तो समुद्र में आग लग जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अंग्रेज जो हैं ये शहद देने वाली मधुमक्खी हैं, अगर इनको छेड़ा गया तो ये काट काट के मार डालेंगी, जबकि अगर इनको नहीं छेड़ा गया तो ये शहद देंगी। तो इस तरह के दोनों ही कथन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो अलीवर्दी खान ने कहा था यदि अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकाला गया तो समुद्र में आग लग जाएगी। प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजों को दीवानी मिलने के समय बंगाल का नवाब कौन था? जिस समय बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर, लेकिन जिस समय अंग्रेजों को दीवानी मिली है उस समय जो बंगाल का नवाब था वो था नजमुद्दौला। मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में नजमुद्दौला बनता है बंगाल का नवाब और इसी के समय दीवानी मिली थी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, नजमुद्दौला। नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना कब की? तो जो आधुनिक कलकत्ता हम लोग देखते हैं इसकी स्थापना कब की गई थी अंग्रेजों के द्वारा? तो इसकी स्थापना की गई थी 1690 में। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, 1690। नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल सेना के सिपाहियों को उच्च जाति भाड़े के सैनिक किसने कहा है? तो जो बंगाल सेना में जो सिपाही थे उनको उच्च जाति भाड़े के सैनिक कहने वाले हैं चार्ल्स नेपियर। चार्ल्स नेपियर ने ही स्टेटमेंट दिया था। इस प्रश्न का सही जवाब है बी। और यहाँ पर आकर के इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूरे हो जाते हैं। अगर कोई भी प्रश्न किसी भी तरह का आप लोगों के दिमाग में है और यहाँ पर डिस्कस नहीं हुआ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। कैसा लगा सेशन अवश्य बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह के अगले सेशन में। और अगला जो सेशन होगा वो जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्षेत्रीय राज्य, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पंजाब है, मैसूर है, मराठे हैं, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।